Hey guys, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Blogger Pooja. होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपनी लाइफ में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जिसके बारे में मैं या मेरे हस्बैंड हम दोनों में से कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता. हम इसे यूजुअली अवॉइड करते हैं बात करना इस बारे में क्योंकि बहुत ही गंदा टाइम था वो. शुरू की कुछ वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उस टाइम पे मैं कहती थी कि मुझे अथर्व की ड्रेसिंग्स करानी होती हैं और इसलिए मुझे जाना पड़ता है. तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारी वीडियोस पे अलग अलग कमेंट्स आया था कि क्या हुआ था, उसे क्या हुआ था. वो भी बहुत छोटा है, 2 इयर्स 5 मंथ्स का है. तो उसे हुआ क्या था. एक्चुअली हुआ क्या मतलब मैं ये वाली वीडियो ना इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो लोग ये सोचते हैं ना कि किसी मदर ने अपने बच्चे को जानबूझ के कुछ हर्ट किया है या फिर जो मेरी तरीके के सिचुएशंस फेस करते हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और स्ट्रॉन्ग रहें उस टाइम पे जब ये सब कुछ या ऐसा कुछ होता है. बिकॉज पता है होता है क्या ना, हम लोगों के आसपास जो लोग रहते हैं ना वही लोग काफ़ी होते हैं आपको अपनी गलती रियलाइज़ कराने के लिए. और कई बार जब आप गलती नहीं भी करते, आपको कोई मिस्टेक भी नहीं होती, तभी भी वही लोग काफ़ी हैं ये रियलाइज़ कराने के लिए कि नहीं जी, तुम ये सोच भी कैसे रहे हो कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी ही गलती है. तो एक्चुअली क्या हुआ था, ड्रेसिंग्स क्यों होती थी. ड्रेसिंग्स इसलिए होती थी क्योंकि वो बर्न हो गया था, उसका चेस्ट बर्न हो गया था, जल गया था. इसलिए ये बात है 26 जनवरी 2019 की, लास्ट ईयर की. और उस दिन जस्ट एक नॉर्मल डे था. मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पे और 26 जनवरी था क्योंकि तो बहुत टाइम से प्लान कर रखा था कि अपने बालों में ना मैं स्मूथनिंग कराऊंगी. तो बस उसी के लिए मैं और मेरी सिस्टर हम लोग स्मूथनिंग कराने के लिए गए थे पार्लर. तो सुबह 9:30 बजे के आसपास मैं चली गई थी. और क्योंकि आप लोग जानते हो कि स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग प्रोसेस बहुत लेंदी प्रोसेस होता है तो काफ़ी टाइम लगता है. तो मैं अथर्व को मम्मी के घर छोड़ के गई थी और सुबह 9:30 बजे से लेके मेरे को घर जिस टाइम पे मैं आई हूँ उस टाइम पे बज रहे थे 6. मैं 6 बजे घर आई थी और उसके बाद मैं और ये अथर्व को वहाँ से लेके मतलब मम्मी के घर से लेके अपने घर आ गए. यूजुअली क्या होता था ना, मतलब हमेशा जब भी मैं मम्मी के घर से अपने घर आती थी तो मैं हमेशा एक बोतल दूध ना लेके आ जाती थी. बिकॉज कई बार क्या होता था कि घर में आके फिर आपको दूध फाड़ना है, गर्म करना है. और वो उस टाइम पे छोटा था तो बच्चे कई बार बहुत फंसी हो जाते हैं कि अभी मिल्क चाहिए तो अभी चाहिए. तो इसलिए मैं हमेशा लेके आती थी. लेकिन उस दिन मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, मैं लेके नहीं आई. मैं एक बॉटल दूध नहीं ले गई. अगेन जब अथर्व घर पे आया तो उसे भूख लग गई, उसको दूध चाहिए था. अब दूध का पैकेट फिर मैंने फाड़ा, उबाला, फिर मैंने उसे ठंडा होने के लिए एक कटोरी में रख दिया था किचन की स्लिप पे. वो स्लिप थी ना किचन की, वो अथर्व के हाथ से इतनी ऊपर थी, उसके हाथ से भी इतनी ऊपर थी. तो और वो उस टाइम पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, मतलब चल वल नहीं पाता था. अब मैंने दूध स्लिप पे रखा था. पता नहीं, मतलब कहते ना, क्योंकि ये वाला अंदाज़ा ही नहीं था कि वो हाथ लगा देगा वहाँ पे. तो वो दूध साइड में ही रखा हुआ था किचन की स्लिप पे. और मैं भी वहीं खड़ी थी, मैं दूसरी साइड मुँह करके काम कर रही थी. एंड सम हाउ वो पीछे से आया और उसने ना इतनी बड़ी कटोरी थी, बिल्कुल गर्म दूध था, वो मैंने रखा था ठंडा होने के लिए. और उसने उसके ऊपर हाथ मार दिया, उस कटोरी के ऊपर. और उसका यहाँ वाला जो पार्ट होता है ये पूरा का पूरा बर्न हो गया. मतलब वो पूरा जल गया था. मुझे अभी भी याद है कि जब वो यहाँ पे जब वो जल गया था तो उसकी स्किन ना बिल्कुल ऐसे छूटने लग गई थी उसी टाइम पे. जैसे ही वो गिरा, क्योंकि वो वैसे भी गर्म तो था ही, तो वो जैसे ही वो गिरा वो वैसे ही ना छूटने लग गया था. एंड एक मिनट प्लीज. तो जैसे ही वो गया तो उसकी जो स्किन थी ना वो वहाँ से छूटने लग गई. और मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब उस टाइम पे वो, मतलब आप जानते हो ना, मतलब क्या होता है ना जब हमारी छोटी सी उंगली भी बर्न होती है तो उस टाइम पे हमें कितना दर्द होता है. सॉरी, मिलती हूँ. सॉरी. सो जब हमारा थोड़ी सी भी उंगली बर्न होती है तो उस टाइम पे हमें कितनी जलन होती है ना. एंड उसका यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके इतनी दूर में कम से कम वो बर्न हो गया था. और उसके निप्पल के पास बर्न हुआ था ज़्यादा. तो हम उसको उसी टाइम पे फटाफट हॉस्पिटल लेके गए. और
वहाँ पे डॉक्टर ने उसकी फटाफट से ड्रेसिंग करी। उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, छोटा बच्चा है और उसकी भी स्किन इम्प्रूव होगी तो धीरे धीरे वो रिकवर कर लेगा, लेकिन आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्होंने उस टाइम पे ये कहा था कि क्योंकि बर्निंग की वजह से अंदर बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से बर्निंग सेंसेशन आता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने फटाफट से उसके जो भी टेस्ट वगैरह थे वो सारे टेस्ट करे और उसका ड्रेसिंग कर दिया। यहाँ से पूरा का पूरा उसका ड्रेसिंग हुआ था उस दिन। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा हुआ होगा तो हम एडमिट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन उन्होंने चेक वगैरह किया तो उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया उसको, और एडमिट करने के बाद मतलब वो वहाँ पे 5 डेज़ एडमिट रहा था। मेरा बर्थडे होता है 2 फरवरी को और मेरी एनिवर्सरी होती है 10 फरवरी को, और ये हुआ था 26 को, और था 1 फरवरी को घर आए थे हम लोग। तो वी हैव नॉट सेलिब्रेटेड आवर एनिवर्सरी और बर्थडे ऑफ कोर्स। सो हम जब घर आए तो वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में ना हर रोज़ उसकी ड्रेसिंग होती थी। तो ना वो पता है क्या होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे सिर्फ 1 ईयर का था ना, तो ये बहुत पेनफुल होता है कि आप उतने छोटे बच्चे को ना किसी भी अनजान लोगों के बीच में छोड़ दो। तो जो उसकी ड्रेसिंग्स वगैरह होती थी ना वो ओटी में होती थी, तो वहाँ पे 2 डॉक्टर्स होते थे और 3-4 नर्सेज होती थी, क्योंकि उतना छोटा बच्चा ड्रेसिंग नहीं कराता, मतलब सीधा वो लेटता ही नहीं था, हिलता रहता था, रोता था बहुत। तो मुझ में हिम्मत नहीं थी, और ना ही खैर वो किसी भी घर वाले को अलाउ करते थे वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि हम लोग यूजुअली नहीं देख पाते ये सब चीज़ें, तो वो अलाउ भी नहीं करते। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जिस दिन उन्होंने फ़र्स्ट टाइम उसकी ड्रेसिंग करी थी, तो मतलब जब खोली थी फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझे दिखाया था कि आप देख लो कि ऐसे ऐसे बर्न है। और उन्होंने मुझे बताया कि मतलब जो ड्रेसिंग वाला पर्सन था, डॉक्टर था, वो कहीं बाहर से आता था और वो बर्न के टाइम पे ही जो ड्रेसिंग्स वगैरह आती है उसके अंदर स्पेशलिस्ट था, तो वो बाहर से आता था, उसके चार्जेस वगैरह सब कुछ अलग थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, दिखाया कि आप देखो ये वाली चीज़ जो है, मतलब यहाँ पे जो बर्न हुआ है ये ऐसे ठीक हो जाएगा, ये ऐसे ठीक हो जाएगा, यहाँ की इतनी स्किन बर्न हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसका पूरा का पूरा जो है वो सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी उसके निपल के पास इतनी स्किन है, वो थोड़ी सी ज़्यादा जली है, उसको इम्प्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है इसको 7-8 साल भी लग जाए। और उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीज़ें देख के बहुत मतलब उन्होंने मुझे बुलाया था तो मेरे तो आंसू ही नहीं रुके थे, मैं बस रो ही जा रही थी उस टाइम पे। एंड उन्होंने फिर मुझे अपने फ़ोन में दिखाया कि देखो इतने ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो कितने ज़्यादा जले हुए बच्चे दिखाए थे उन्होंने मुझे। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही था, तो उन्होंने इतने दिखाए, तो उन्होंने बोला ये सब लोग भी अभी ठीक हो गए हैं, तो ये तो कुछ है ही नहीं, वो ठीक हो जाएगा, बहुत हल्का सा हुआ है, हो जाएगा ठीक। तो खैर बाय गॉड ग्रेस अभी वो ठीक है, बट उसका यहाँ पे ना एक बहुत मोटा सा स्कार बन गया, जिसको हाइपोट्रोपिक स्कार कहते हैं। वो स्कार हो गया है, थोड़ा सा मोटा है वो, इतना स्कार है यहाँ पे उसके निपल के पास। लेकिन वो डॉक्टर्स ने कहा कि धीरे धीरे अभी जब वो बड़ा होगा ना तो उसकी स्किन स्ट्रेच होगी, तो अपने आप वो नीचे दब जाएगा और ठीक हो जाएगा। बट ये वीडियो बनाने का ओवरऑल ये था कि जब मेरे घर के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मेरे घर में किसी ने मुझे ये वाली चीज़ नहीं बोली कि तुम्हारी वजह से हो गई है, तुम कर क्या रही थी उस टाइम पे। लेकिन हाँ बाहर के लोग, आस पड़ोस के लोग, वो लोग ऐसे थे जो लोग कहते थे अरे तुमने कैसे जला दिया अपने बच्चे को, क्या कर रही थी तुम, तुम्हारा ध्यान कैसे नहीं था बच्चे के ऊपर। तो मतलब इस तरीके की बातें, ये सब चीज़ें बहुत चुभती हैं उस टाइम पे, बिकॉज लोग बोलते थे कैसे जला दिया, ध्यान नहीं था तुम्हारा क्या। तो मतलब क्या, डू यू रियली थिंक कि कोई मदर अपने बच्चे को जानबूझ के नुकसान पहुंचा सकती है? एक मदर अपने बच्चे का जितना ध्यान रख सकती है, जिस हद तक ध्यान रख सकती है वो उस हद तक रखती है। मैं भी रखती थी, मैं उसको मतलब ऐसा कह लो, मैं अभी भी उसका इतना ध्यान रखती हूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि मतलब बच्चे छोटे होते हैं, आप लोगों को शायद थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन जब उसको ईचिंग भी होती है ना कहीं पे, तो मैं उसे बोलती हूँ फिर छोड़ो मैं ईचिंग कर देती हूँ, या ये भी बोलते हैं कि आप छोड़ो मैं ईचिंग कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम ये तक अपने बच्चे को नहीं चाहते कि वो अपने हाथों से थोड़ा सा कष्ट उठा के अपने आप को ईचिंग भी करे, और हम लोग उसका ध्यान नहीं रखेंगे। तो लेकिन ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जो ये सोचते हैं कि नहीं तुमने कैसे जला दिया, तुमने ये कैसे कर दिया। लोग सोचते तक नहीं कि उनकी इन बातों का सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं उस टाइम पे मुझे जो इसका पेन था वो तो था ही ऑफकोर्स, लेकिन इन लोगों की बातों का बहुत पेन होता था कि लोग कैसे कैसे बोल रहे तुमने कैसे जला दिया। मैंने कैसे जला दिया भाई, मैं जितना ध्यान रख सकती थी मैंने रखा था। आप लोग मानोगे नहीं, मुझे पिछले 2.5 महीने से मेरी आँख फड़क रही थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ नहीं, मेरे को लगा शायद मेरे को कोई दिक्कत हो गई है 2.5 महीना, क्योंकि कंटिन्यूसली पूरे दिन फड़कना बहुत इरिटेशन होती थी। तो मुझे लगा कि मेरे को शायद कोई दिक्कत है, मैंने आई स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाया, उसने बोला कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा। जिस दिन ये हो गया
उसी टाइम से मेरी आँख फड़कनी बंद हो गई। पता नहीं क्यों, मतलब शायद ये होता है, नहीं होता मुझे नहीं पता, बट ऐसा हुआ था उस दिन। तो वही वाली चीज़ होती। तो कृपा करके अगर आप ऐसा कभी कुछ देखो तो प्लीज़ आप किसी की भी मदर को ब्लेम मत करो। कोई भी मदर अपने बच्चे को जानबूझ के तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है, चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी हो। तो इस चीज़ को ब्लेम कर देना, तुम्हारा ध्यान कहाँ था इसलिए तुम्हारा बच्चा गिर गया, या तुमने उसे खाना नहीं खिलाया, तुम उसे भूखा मार रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, इन सब चीज़ों को बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और आप लोग ये वाली चीज़ ज़रूर मानोगे कि ये जो चीज़ें बोलने वाली होती है ना, वो सिर्फ एक लेडी होती है। कहते हैं ना, औरत औरत का दुश्मन होती है, सेम वही चीज़ है। ये सब चीज़ें बोलने वाली भी एक लेडी होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कम दूसरों के इमोशंस को, अगर आप उस टाइम पे उनकी कदर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको हर्ट भी मत करो। उस टाइम पे लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारा कहाँ ध्यान था, ऐसा कर लिया तुमने, वैसा कर लिया, ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं बहुत ध्यान देती हूँ उस पर, बहुत ध्यान, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार होनिंग जो होती है वो होके ही रहती है। तो शायद ये उन्हीं में से एक चीज़ था। लेकिन हाँ, ये है कि बाबा की दया से उसका फेस, उसका नेक पूरा बच गया, कहीं पे कुछ नहीं है। जबकि वो तो उसके ऊपर ऐसा था ना, हो सकता था कि वो उसके फेस पे भी गिर सकता था, लेकिन बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया से वो उसके फेस पे, नेक पे कहीं नहीं गिरा, वो उसके चेस्ट पे गिरा था, जहाँ पे वो 95% अब तक इम्प्रूव हो चुका है। सिर्फ 5% बचा है, जिसको हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया अच्छे से हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी स्किन स्ट्रेच होगी, तो ये भी साथ साथ में स्ट्रेच हो जाएगा। तो होपफुली ये स्ट्रेच हो जाए। लेकिन ये वाली वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव ये था कि अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जो ये मानते हो कि अगर किसी के बच्चे को कुछ चोट लग गई है, कुछ हुआ है, तो उसकी मदर ने जानबूझ के करा है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। शायद जब किसी के बच्चे को चोट लगती है, कुछ होता है ना, तो उसकी मदर से ज़्यादा दर्द तो आपको नहीं हो रहा होगा। तो एटलीस्ट इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट्स इट, बस यही वीडियो, यही बात आपसे शेयर करना चाहती थी। एंड दैट्स इट ऑल। थैंक यू।